हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। राम नमस्कार, आप सब हरियाणा न्यूज देखने लाग रहो। मेरा नाम से सोनिया सतानी तापसाना का घना स्वागत करूं हमारे खास हरियाणवी बुलेटिन चौगरदा के हरियाणा में। तो चौगरदा की खबर की शुरुआत करांगे किसाना की खबर की गला जो आप सब ने बेरा से हरियाणा और पंजाब के जो किसान हैं वे कृषि कानूनों का लगातार विरोध करने लाग रहे हैं और दिल्ली जाने की जो हुंकार से वो लगातार भरने लाग रहे से। तो दिल्ली कूच कर रहे किसानों का प्रदर्शन लगातार उग्र होने लाग रहा है। तस्वीर में आप देख भी सको को किस ढाल किसान बैरिकेटिंग ने फेंकने लाग रहे से, जिसके बाद किसानों पर पानी की बौछार करी गई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। किसान लगातार बॉर्डर एरिया तक पीछे हटाने तैयार नहीं नजर आ रहे हैं और प्रशासन इन लगातार हटाने का प्रयास करने लग रहा है। अंबाला के शंभू बॉर्डर पे किसाना में और पुलिस में टकराव भी देखा गया। तस्वीर आप नाम दिखाने लग रहे हैं। तब ये 15 तस्वीर आपने हम दिखाने लायक रेसा प्रदेश के अलग अलग जगह की तस्वीर से। अंबाला की तस्वीर आपके सामने, फरीदाबाद की, गुरुग्राम की, करनाल, सोनीपत, बहादुरगढ़, गुला, चीका, होडल, जाखड़ मंडी, राई, सिरसा, हिसार, नरवाना, जींद, नीलोखेड़ी की तस्वीर आपने दिखाने लाग रहे। इन तस्वीरों में आप देख सको कि हर जगह प्रशासन कितना मुस्तैद है, कितना प्रशासन मुस्तैदी आड़े अपना पहरा देने लाग रहा है। पहली तस्वीर अंबाला की जो किसानों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल करा जाने लाग रहा है और नुन्ना आप सिरसा में भी देख सको कि क्योंकर किसान प्रदर्शन करने लाग रहे। हालांकि हिसार मनु माना कितनी गहमा गहमी सी नजर नहीं आने लाग रहे। नुए नीलोखेड़ी में भी तस्वीर आप देख सको कि किसान ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर दिल्ली का ना कूच करने लाग रहे। सोनीपत की भी तस्वीर आप देख सको जड़े किसान लगातार दिल्ली जाने खातर तैयारी करने लाग रहे से। करनाल की तस्वीर भी आपके सामने से जड़े पुलिस बल अड़े दिखने लाग रहा है। पुलिसियों की संख्या भी आप देख सको कि कितनी घनी नजर आने लाग रही है। गुरुग्राम में भी आप देख सको क्योंकि जो पुलिसकर्मी से वह पूरी ठाडी तैयारी की गई अड़ खड़े से। फरीदाबाद की तस्वीर भी आपने दिखाने लाग रहे सा। तो पंजाब और हरियाणा दोनों राज्य के किसान अपना प्रदर्शन करने लग रहे थे। इससे बीच दोनों प्रदेशों के जो सीएम से ट्विटर पर लड़ाई लड़ने लग रहे हैं। तो सीएम मनोहर लाल ने कृषि आंदोलन ने लेकर पंजाब सरकार पर जमकर निशाना साधा। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि पंजाब सरकार निर्दोष किसानों ने बकाना बंद करे। तो उन्होंने एमएसपी पर बोलते हुए सीएम ने साफ तौर पर कहा कि एमएसपी पर कदे आंच नहीं आवेगी, जांच आवेगी तो वह राजनीति छोड़ देंगे। जो पंजाब के मुख्यमंत्री ने, पंजाब की सरकार ने उकसाया है और जिस प्रकार का उनको ये सारे काम शोभा नहीं देते लोकतांत्रिक सरकारों के नाते से, हमारे यहाँ अगर वो अपने पास रोक लेते और हमारे यहाँ का वातावरण खराब न करने देते तो बहुत ही अच्छा होता। अगर हमारे हरियाणा का वातावरण खराब कर रहे हैं तो ये पंजाब के लोग और जो उकसाए गए हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब की कांग्रेस सरकार के द्वारा। तो उन्होंने किसान आंदोलन पर विपक्ष भी लगातार पलटवार करने लग गया था। तो उन्होंने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा ने भी न्यूकया से कृषि विरोधी काले कानून लेकर जब किसान अपनी बात कहना चाह रहे हैं और शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करना चाह रहे हैं तो उनकी बात सुनने खातर बीजेपी सरकार क्यों तैयार नहीं हो रही, क्यों किसान जेल में गेरे जा रहे हैं। किसानों पर वाटर कैनन सरकार चलाने लग रही है, लाठी बरसाने लग रही है। उन्हें चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार इसी दमनकारी नीतियां तय बाज आवे, सरकार इन काले कानूनों ने उल्टा ले और किसानों तय न्यूनतम समर्थन मूल्य देने का कानून बनाकर ने बातचीत करे, किसानों ने शांत करे। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने पहले तो 3 कानून बनाए, तुगलकी फरमान लेकर आए, हमारे अन्नदाता, हमारे किसान की रीढ़ की हड्डी तोड़ने की कोशिश की है आपने।
बजाय इसके कि आप उसको उसकी उपज के उचित दाम दें, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद हो, आपने ऐसा तुगलकी फरमान जारी किया है, निजी हाथों में किसान को आपने बेच डाला है। किसान अपनी बात रखना चाहे, एक आंदोलन, शांतिपूर्ण आंदोलन करना चाहे, तो आप उसको वो भी इजाजत नहीं देते हैं। आपने उनकी बात नहीं सुनी, बातचीत में आपका विश्वास नहीं है, आप हमेशा उनको बरगलाते हैं और आज उनको आप अपनी बात रखने का मौका नहीं देते, उल्टा उनको जेलों में भर रहे हैं, उन पर वाटर कैनन चला रहे हैं, उन पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। उसकी खून पसीने की उपज देश खाता है, आज उसका खून बहता है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सुनना होगा, उचित कानून आपको लाना होगा, किसान को उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य देना होगा और कृपया आप किसान को अपनी बात कहने का मौका दीजिए। ये लोकतंत्र है, किसान को भी अपनी बात रखने का पूरा मौका होना चाहिए। आपने जगह जगह पर उन्हें रोका है, उनको आप बाध्य कर रहे हैं। पहली बात तो अगर आपने उनकी बात सुनी होती तो वो दिल्ली क्यों आते? उनको आपने बाध्य किया है कि वो दिल्ली आए और अपनी बात को रखें। कृपया ऐसी दमनकारी नीतियों से आप बाज आएं और सबकी बात सुने और उचित कदम उठाएं। ये काले कानून वापस कीजिए और किसान को उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य देने का कानून बनाइए। कानून कृषि कानूना का विरोध लगातार किसान करने लाग रहे से, दिल्ली कूच भी करने लाग रहे से, कई जगह किसाना में पुलिस में झड़प भी देखी गई। तो इसे में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसाना तर सरकार तक शांति बनाए रखने की अपील करी। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि जिस डाले तक किसान और सरकार में शामी है, तो इसे में किसान और सरकार दोनों ने संयम बरतने की जरूरत है और बात का समाधान बातचीत तय लकड़े है। सरकार ने चाहिए कि वह किसानों ने संतुष्ट करें, उनकी बात माने। बड़े संयम से बातचीत से इसको हर चीज का समाधान होता है। बातचीत से के जरिए इसको समस्या का समाधान किया जाए। माहौल बिगड़ने नहीं देना चाहिए सरकार को भी और लोगों को भी। मैं कहता हूँ माहौल बिगाड़ने की बात नहीं है और सरकार को तुरंत उनसे बात करके और इसका समाधान निकालना चाहिए। कानून तो कोई हाथ में लेते, लेकिन जिस प्रकार से कल मैं देख रहा था जो वाटर कैनन छोड़े गए कोरोना काल में, तो वाटर कैनन और ज्यादा बीमारी को बढ़ाएगा, ठंडे उसमें। तो बहुत सरकार को भी संयम से काम लेना चाहिए और बातचीत करें उनसे। तनुने राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है कि क्योंकर अब अपने नजरिए तईन कृषि कानूना पर इस प्रदर्शन देखने लाग रहे से। उन्होंने कहा है किसाना गेला जो करा जा रहा है उनकी वह कड़े शब्दों में निंदा करें से। उन्होंने कहा कि सरकार ने संविधान दिवस के दिन संविधान तार कराया। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सरकार किसाना तो उनके संवैधानिक अधिकार ने खोसण का काम कर रही है और उन्होंने कहा कि हम किसाना की इस लड़ाई में उनकी गेलिया खड़े हैं और न्यू बोले कि एमएसपी की गारंटी के बिना किसाना के हित में कृषि कानून नहीं से। के भविष्य को के ऊपर तलवार सरकार ने लटकाने का काम किया, तो ये एक बड़ा कारण रहा। तो इसमें बरगलाने की बात क्या है? लोगों ने एक फैसला दे दिया, फिर भी आप उस फैसले को नहीं मान रहे, आप किसान की जायज बातों को नहीं मान रहे और लोकतंत्र के अंदर एक शांति प्रिय तरीके से कोई अपनी बात रखे उस अधिकार को भी आप छीनने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे दिन कोशिश कर रहे हैं, आपने देखा होगा इसकी शुरुआत चौधरी छोटूराम जयंती के दिन हुई, जब गिरफ्तार किए गए सारे किसान। चौधरी छोटूराम जयंती के दिन आपने ये तोहफा दिया प्रदेश के किसानों को कि सारे किसान नेताओं को गिरफ्तार करने का काम हुआ। और संविधान दिवस और चौधरी रणबीर सिंह जयंती के उपलक्ष्य में संविधान को तार करते हुए उनसे वो अधिकार भी छीनने का काम हो रहा है जो लोकतंत्र के अंदर किसी को भी विरोध करने का अधिकार लाग रहे हैं। ये ते तस्वीर आपने मिस टाइम दिखाने लाग रहे सा, देखो क्योंकि कुर्सी भी फेंकने लाग रहे से प्रदर्शनकारी, अपील भी नुकरण लाग रहे हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन करें, सरकार तक अपनी बात पहुंचावें।
ये देखो कि कर लठ भी मारते हुए नजर आने लाग रहे से ये गाड़ी के तस्वीर जींद ते शामी आने लाग रही से। ये देखो किसान सैंक प्रदर्शनकारी से, हालांकि कई लोग बाग से वही न समझाते भी नजर आने लाग रहे से क्योंकि डड़े फेंके जाने लाग रहे से, क्योंकि गाड़ियां पे भी लठ मारने लाग रहे से। गड़ी जानकारी खातर रुक कर लिया संवाददाता राजेश जागलान की ओर। राजेश आड़े के की में तस्वीर देखने मिली क्योंकि तस्वीर में देखने लाग रहे सा कि आड़ा प्रदर्शनकारी डड़े फेंकते नजर आए, गाड़ी के शीशे तोड़ते नजर आए, तो ये के की में तस्वीर शामी आ रही से शांत तो एक नहीं। देखिए जो वाक्य है यू है हरियाणा और पंजाब बॉर्डर का, जो खनौरी के पास गांव दाताड़ा है, इस बॉर्डर का वाक्य है यू जो रोड आपने बताऊं यू दिल्ली और लुधियाना सीधा यू जम्मू में जावा है। इस रोड का ऊपर परसों तक लगभग 70-80 ट्रैक्टर ट्रैली ले लोग बॉर्डर पे बैठे हैं हरियाणा में एंट्री होकर और सीधे दिल्ली जाने के अंदर। लेकिन जो हरियाणा पुलिस है इसने नाके ला रखे है, बॉर्डर पर नाका ला दिया, बड़े बड़े पत्थर गेट दिए और माटी के ढेर ला दिए ताकि पंजाब के जो किसान है वो हरियाणा में को दिल्ली ना जाना पाओ। उस करके फिर आज दोपहर में किसाना ने अपना पानी अब जो बौछार करने लग गए, पुलिस वाले ट्रैक्टर ट्रालियां पे और लोगों के ऊपर बौछार करने लग गए वाटर कैनल पे। लेकिन उसके बावजूद भी लोग जो किसान थे, किसान अपना गुस्सा में आ गए और गुस्सा में आके उनने अपना लठ ले और अपना पत्थर ले लेगा अपना पुलिस की तरफ भाग लिए। पुलिस भी आगे भाग लिए, जो प्रशासन की गाड़ी थी उन गाड़ियां के भी शीशे तोड़ दिए, लठा गले और पत्थर गले शीशे तोड़ दिए। और पुलिस ने अपना वहां से जो बॉर्डर है, बॉर्डर पे 1-1.5 किलोमीटर दाताड़ा गांव के पास आके पुलिस उड़ा बैठी है। और जो किसान है उड़ा अपने ट्रैक्टर ट्रेलिया जो ट्रैक्टर के साथ में बड़े बड़े पत्थर गेट रखे थे, पुलिस वाले ने प्रशासन ने वो हटाने लाग रहे हैं। और फिलहाल वह ट्रैक्टर के गले में मिट्टी हटा के रास्ता बनाने लाग रहे हैं। लगभग 13-14 हजार किसान वहां पर मौजूद है। बताया जा रहा है उनका कहना है कि वहां तो दिल्ली जावांगे, ट्रैक्टर में लेकर जावांगे। तो राजेश किसी के चोट चाट लगी, किसी ने जान माल की क्षति हुई हो, को खबर सामने आई हो? देखिए उसके अंदर के है कोई नहीं को 1-2 का चोट तो जरूर लाग रही है, 2-1 पटवारियों का चोट लाग रही है, एक आधा पुलिस वाला का लाग रही है। लेकिन जो ये किसान है, किसान ने किसी भी कर्मचारी के ऊपर सीधा पथराव नहीं कराया, नाक से लठ मारे। उन्हें तो जो सरकारी तंत्र गाड़ी घोड़े खड़े थे उनको ऊपर बौछार करी है। तो जो नीले का अपना भागन लाग गए, भादी गाड़ियां पर मारे है। और उस टाइम किसी का मतलब को छोटी मोटी चोट तो 2-4 लागी, लेकिन वो किसी प्रकार की भी किसी का घनी को चोट लाग को नहीं रही जी। चलो बहुत घना शुक्रिया राजेश तमाम जानकारी खातर। तस्वीर भी आपने हम दिखाने लाग रहे सा तो किसाना का जो प्रदर्शन से वो घना किसान प्रदर्शन करने लाग रहे से। तो इससे बीच अगर हम बॉर्डर ते सटे हुए इलाका की बात करें तो उड़े भी प्रशासन अपनी मुस्तैदी दिखाने लाग रहा है। तो फरीदाबाद के दिल्ली बॉर्डर पर भी भारी संख्या में पुलिस बल तैनात करा गया है। किसान आंदोलन के तहत दिल्ली कूच ने लेकर पूरे प्रदेश में हाईवे जाम की स्थिति बन रही है। अड़े बॉर्डर पर ड्रोन की सहायता से पुलिस अपनी पैनी नजर बनाए हुए है। बता दें दिल्ली बदरपुर बॉर्डर के अलावा सूरजकुंड बॉर्डर और नोएडा बॉर्डर के राह पे फरीदाबाद और दिल्ली पुलिस ने अपने अपने इलाके में बैरिगेटिंग लगा के आने जाने वाले वाहनों की सख्ती से जांच करी। और जांच के बाद में जो सारे वाहन से में दिल्ली आने जाने खातर अलाउड करे गए। डीसीपी ने बताया कि कोरोना महामारी के चलते आंदोलनकारी दिल्ली में नी बढ़न देंगे। देखिए मूवमेंट और दिल्ली की तरफ होने वाला था, उसकी परमिशन ऑलरेडी जो है वो दिल्ली पुलिस की तरफ से रिजेक्ट कर दी गई है। हम सब जानते हैं कि कोरोना महामारी है और यहाँ पे एक साथ इस तरह से लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, उसका जो है वो बहुत ही गलत एक अंजाम हो सकता है। तो ऐसे में हम लोगों ने यहाँ पे बॉर्डर पे, क्योंकि फरीदाबाद से हमारा बॉर्डर लगता है, तो हम अप्रीहेंड कर रहे हैं। वैसे कोई खास ऐसा इनपुट है नहीं, अभी तक कोई आया भी नहीं है। तो हमने जो है वो साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के जितने भी बॉर्डर फरीदाबाद और नोएडा से लगते हैं वहाँ अच्छा अरेंजमेंट लगाया हुआ है और चेकिंग करके ही आगे जो है वो हम लोगों को अलाउ कर रहे हैं। तो किसान दिल्ली जाने खातर कूच करने लाग रहे, पूरी तैयारी करने लाग रहे थे। इससे बीच कई जगह इसी बीच से झड़प पुलिसिया में किसाना में झड़प भी देखी गई। तो करनाल में भी किसाना के बीच और पुलिसिया के बीच में झड़प देखी गई। किसान बैरिकेड से हटा कर आगे बढ़े, तस्वीर दिखाने लाग रहे हैं, देखो।
तो किसाना के मुद्दे पे लगातार विपक्षी नेता भी सरकार पे पलटवार करने लाग रहे हैं और सरकार ने नु कहने लाग रहे हैं कि जो करने लाग रहे हैं गलत करने लाग रहे हैं। तेनू ने कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने प्रदेश सरकार पर हमला बोले कि हरियाणा बॉर्डर पर किसान रोके जा रहे हैं तो यो सरासर जुल्म कर रखा है किसाना पर। किरण चौधरी ने सरकार की तानाशाही बताई हर कहा कि जाडे के टाइम में ही डालता वाटर कैनन का इस्तेमाल करना घना जुल्म से किसाना पे। हरियाणा की गठबंधन सरकार पूरी तरह से तानाशाह हो चुकी है। जिस तरह से बैरिकेड लगाए जा रहे हैं, जिस तरह से किसान भाइयों को परेशान किया जा रहा है, और हैरानगी की बात यह है कि किस तरह से किसान भाइयों के ऊपर जो है वाटर कैनन का प्रयोग करा जा रहा है। ठंड के मौसम के अंदर इस तरह सा अत्याचार किसान धरती पुत्र के साथ किया जा रहा है, ये मैं समझती हूँ एक लानत है सरकार के ऊपर, सच्चाई। और इसके साथ साथ ये भी मैं कहना चाहती हूँ कि ये किसान जो है ये वाटर कैनन से डरने वाला नहीं है। इसने अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए, मांग करने के लिए दिल्ली आ रहा है। और इसलिए जो है आप जानते हैं, सरकार जानती है कि कड़ाके की ठंड में भी और जो है भारी गर्मी में भी किसान जो है अपनी खेती करता है। तो ये वाटर कैनन की बौछार से जो है ये डरने वाला नहीं है और इनका हौसला जो है सरकार नहीं तोड़ पाएगी। मैं कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी किसान भाइयों के साथ उनकी लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और अभी भी सरकार को चेताना चाहती हूं कि आप समझ जाइए, नहीं तो आने वाला समय जो है उसके लिए आपको बहुत बुरा खामियाजा भुगतना पड़ेगा।